हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। एंड अगर अच्छी नहीं भी चल रही है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से उसको अच्छी बनाने की और कोशिश करेंगे साथ में। सो आज है सैटरडे एंड दैट इज़ फोर्थ सैटरडे और जनवरी का महीना मतलब चल रहा है। सो 26 जनवरी अभी भी गया है एंड अभी जो है वो हम अपना प्रिपरेशंस जो है वो अ, हमें और ज़्यादा गियर अप करने की ज़रूरत है। एंड जैसे अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि प्री का जो है वो एक्सपेक्टेड यही है कि हमारा अप्रैल में हो जाएगा। सो वो किसी भी अप्रैल को हो, मैं यही मान के चल रही हूँ कि अब से, क्योंकि अब जनवरी ऑलमोस्ट इज़ ओवर और 3-4 दिन में बचा है तो उसमें आप क्या ही कर लेंगे। लेकिन आई थिंक फरवरी और मार्च हमारे पास पूरा पूरा है और अगर इन टोटलिटी देखा जाए तो एग्जैक्टली 60 डेज़ का समय है हमारे पास। एंड उस 60 डेज़ में हमें बिल्कुल भी अपना एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो हमें पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता हर किसी के साथ भी होता है कि अगर बीच में थोड़ा सा किसी भी वजह से अगर ब्रेक आ जाता है तो उसको पिकअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं जैसे जैसे डेट जो है एग्ज़ाम की वो नज़दीक आती जा रही है, हमारा पेशेंस लेवल भी कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। एंड ऐसे तमाम चीज़ें, साइकोलॉजिकल जो फैक्ट्स होते हैं हमारे ऊपर, वो सारे देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें इन्हीं सब चीज़ों को बीट करना है, क्योंकि आई बिलीव कि 50% जो होता है वो सारा का सारा आपका साइकोलॉजिकल ही काम करता है। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो आई थिंक रेस्ट जो 50% है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप अपने गोल के साथ अलाइंड हैं। एंड ऑल्सो ये जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आते हैं आप उसको इग्नोर करना सीख जाते हैं तो आई थिंक आगे की चीज़ें जो है अपने आप आसान होती जाती हैं। सो सिलेबस बहुत सारा है, बहुत सारा है। एंड मैं ये नहीं कहूँगी, खासकर मेरे जैसे लोग जो वर्किंग एक्सपीरियंस हैं एंड ऑलरेडी वो 10 से 6 की जॉब कर रहे हैं, फिर इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हमें करना तो है ही। एंड ठीक है, हम उतना इनपुट नहीं दे पा रहे हैं ड्यू टू टाइम कांस्टेंट जितना कि एक नॉन वर्किंग एस्पिरेंट दे रहा होगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारे पास जो समय है कि इंस्पाइट की ये सब रोना गाना और ये सब करो, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। एंड जो टाइम है आप बस अपनी पूरी एबिलिटीज़ के साथ एंड पूरे डेडिकेशन के साथ उसको दीजिए। सो आई डोंट थिंक सो कि नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे ऐसा तो है नहीं कि सब नॉन वर्किंग एस्पिरेंट से सिलेक्ट होते हैं और वर्किंग एस्पिरेंट भी सिलेक्ट होते हैं। बस आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि टाइम की कमी है तो आपको ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो आपको अपना फोकस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बहुत ज़्यादा हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, बहुत कोशिशों के बावजूद इस हम बहुत ज़्यादा इनपुट देने की कोशिश भी करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, बट इस उसके बाद भी नहीं हो पाता है। एंड कुछ कुछ डेज ऐसे होते हैं, आप खुद महसूस करोगे, जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो एंड ऐसा लगता है कि हाँ, जो भी पढ़ रहा है बिल्कुल भेजे में जा रहा है, सब कुछ समझ हो रहा है, हम उसको रिस्टोर कर पा रहे हैं, एवरीथिंग परफेक्टली चलती है। सो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि आप उन दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो जब आप अपनी फुल कैपेसिटी पे हो। तो अगर आप थोड़ा सा और इनपुट दोगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव तरीके से जो है चीज़ों को याद करने में, समझने में जो है वो हेल्प मिलेगी। सो यहाँ पे क्योंकि छुट्टी का दिन है एंड हम इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं, और हम लोगों के लिए जो हम वर्किंग एक्सपीरियंस हैं, सबसे ज़्यादा जो खुशी की चीज़ें होती है वो होती है हमारा वीकेंड, क्योंकि वही हमें टाइम मिलता है, फुल डे मिलता है, जब हम अच्छे से अपना जो हमारा वीकली टारगेट था अगर वो छूट रहा है या रिविजन्स का पार्ट है, जो भी चीज़ें हैं हम उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं बताऊँ तो लगभग 12:15 बज चुके हैं एंड मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, बहुत ज़्यादा पहले नहीं उठी हूँ। और मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं लेट नाइट जाग लेती हूँ लेकिन मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। सो वही था, मैंने रात में देर तक पढ़ाई कर ली थी एंड आज जो है वो मैं भी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। मैं उसके बाद फ्रेशन अप हुई, अपने लिए नाश्ता बनाया, चाय बना कर लिए ले आई हूँ एंड यहाँ पे मेरा ये नाश्ता तैयार हो चुका है। मैंने पोहे बना लिए हैं जो मुझे बहुत पसंद है हमारे नाश्ते में, और मेरे पास एक कप चाय है गर्मा गर्म। मैं नाश्ता करूँगी, चाय पीऊँगी एंड हम जो है वो आ, बढ़िया से पढ़े स्टार्ट करेंगे। 12:15 हो रहे हैं, 12:30 से मैं पढ़ने बैठ जाऊंगी। सो एज आई ऑलवेज से कि हमें सबसे पहले जो है, जब हमारे पास पूरा दिन है तो हमें शुरू में ही टाइम टेबल बनाना चाहिए,
ताकि हमें ये पता हो कि हमारे दिन भर का क्या टारगेट है, एंड उसे टाइम मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसको चेक भी कर सकते हो कि कितना करना था, कहाँ तक पहुँच गए हैं, कितना और जल्दी करने की ज़रूरत है, एंड ऑल दैट स्टफ। सो रात तक का टाइम है, एंड डेफिनेटली बीच में एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक का मेरा मतलब होता है कि थोड़ी सी नैप लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप क्या होते हैं, गियर अप हो जाते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, एंड बहुत अच्छी एनर्जी के साथ जो है वो दूसरा पार्ट स्टार्ट कर पाते हैं। सो 12:30 से स्टार्ट करेंगे, एंड आई थिंक 6 बजे तक का तो कोई स्कोप नहीं है, और बहुत अच्छी एनर्जी है, बढ़िया से पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, एंड फिर उठेंगे, फिर आगे का शेड्यूल और देखेंगे क्या करना है। सो अगर पूरे ओवरऑल दिन की बात की जाए तो मैंने इसका शेड्यूल बना लिया है, एंड कल रात में ही बना लिया था इनफैक्ट, ताकि सुबह का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाए। एंड सिर्फ आज का ही नहीं, क्योंकि कल संडे भी रहेगा, 2 दिन का समय है, तो मैंने दोनों दिन का एक साथ बना लिया है। और उसी तरीके से है, मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ आज का प्लान। सो आज सैटरडे है, एंड सैटरडे का जो है मैंने डेट वगैरह सब लिखी रखी है कि मुझे क्या क्या कवर करना है। सो मैथ्स में, क्योंकि अब मैं आपको बताऊँ मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, और मैंने अभी बिल्कुल से स्टार्ट कर दिया पढ़ना, क्योंकि बिना इसके तो कुछ होना नहीं है। सो आज जो है मैं मैथ्स में पूरा टॉपिक जो कंप्लीट करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे उनके जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँगी, और यही मेरा कल का भी रहेगा। सो कल का मैं कल डिसाइड मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी, या अभी बता देती हूँ, जैसे कि यही यही चीज़ें हैं, यही कल भी करेंगे, पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें आज करना है। इसके बाद हमें पीआईबी कंप्लीट करना है जनवरी 2023 का, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो जनवरी खत्म हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो उसको और आएगा, इसके अलावा सब कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत सारे वीडियोस हो गए हैं, बहुत सारी जो है न्यूज़ इकट्ठी हो गई है, और उसको याद करना है अच्छे तरीके से, तो उसमें टाइम लगेगा। सो हमें आज कैसे भी करके थोड़ा थोड़ा करके जनवरी के पूरे जो है वो वीडियोस कंप्लीट करने हैं पीआईबी के। ओके, इसके बाद हमें आरबीआई का कंप्लीट करना है। हमें आरबीआई का जो नवंबर और दिसंबर की समरी वाला आता है, मैं पूरा वाला बात नहीं कर रही हूँ आरबीआई 247 की, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो समरी पार्ट हमें प्रोवाइड कराई जाती है यूट्यूब पे मल्टीपल चैनल्स में, कोई भी एक चैनल जो आपकी मर्जी का आप उसको पिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एजुटेप को पिक किया हुआ है। तो मैं दिसंबर और नवंबर के जो समरी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको पढ़ूंगी, लिखूंगी, और पूरी तरीके से उसको समझने की कोशिश करूंगी। इसके बाद जो है वो हमें करना है करंट अफेयर्स, एंड करंट अफेयर्स में मैंने यही सोचा है कि मैं जनवरी का पूरा कंप्लीट कर लूँगी जितना भी अभी तक का हुआ है। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, करंट अफेयर्स मैं अनुजिंदल सर के यूट्यूब चैनल से कंप्लीट करने वाली हूँ, जो नेहा मैम कराती हैं। आई थिंक कल मैंने देखा था, कल तक में 3 वीडियोस आ चुके थे, एक ज़्यादा से ज़्यादा और आएगा, वही वाली बात है। सो हमें तीनों के तीनों वीडियोस जो है वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, नोट्स बना लेने हैं, सब कुछ कर लेना है। फाइन। उसके बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज स्कीम। तो स्कीम में मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि स्कीम्स मैंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, बीच में मेरा गैप आ गया, सो कहीं ना कहीं भूल गई हूँ मैं। तो अभी मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ उसको रिवाइज करना, एंड बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। सो आज के लिए जो है वो वेरी बेसिक स्कीम्स, जनधन योजना, अटल पेंशन, जीवन सुरक्षा, और जीवन ज्योति, और कौन सा था, जेजेवाई और एसबीवाई, जो हमारी 4 होती है, बेसिकली बहुत बेसिक है, और ऑलरेडी आपने भी पढ़ रखी होगी, मैंने भी ऑलरेडी पढ़ रखी है, बस हमें इसको एक बार और रिवाइज करने की ज़रूरत है। और अगर इसमें मैं ढूंढूंगी एमसीक्यूज मिल जाते हैं तो एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करूंगी। सो बेसिकली ये रहा आज का सिलेबस, और आई थिंक काफ़ी डिसेंट मैंने आज का प्रोग्राम बनाया हुआ है। एंड अगर बिलीव मी, अगर हम लोग इतना आज इफेक्टिव तरीके से कर पाते हैं तो हम कल अपने आप को एक बहुत बेहतर पोजीशन में बनाएंगे, क्योंकि अगर आज हम इतना इनपुट दे पा रहे हैं तो हम कल भी दे पाएंगे। एंड अगर इसी तरीके से हमारी रफ्तार रही तो डेफिनेटली हम अपना जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पीआईबी हमें करना है जनवरी का, करंट अफेयर्स हमें करना है जनवरी का, एंड आरबीआई 247 नवंबर और दिसंबर की समरी बनानी है। इसके अलावा स्कीम में जनधन योजना, अटल पेंशन, जेजेवाई, एसबीवाई, दैट्स इट फॉर टुडे। सो यहाँ पे मैं फटाफट मैंने आपको पूरा आज दिन भर का अपना शेड्यूल बना दिया है, इसी को मैं फॉलो करूँगी। बीच में खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते रहेंगे, थोड़ा सा सो भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करना है, लेकिन मेक श्योर करना है कि हम जब आज की रात में फाइनली सोएं उसके पहले हम अपना ये सिलेबस ख़त्म कर चुके हों। क्योंकि अगर अब हम अपने सिलेबस को बीच में छोड़ कर ही सो जा रहे हैं तो आगे चल के हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। सो मैं यहाँ पे फटाफट करूँगी अपनी चाय ख़त्म,
और आप भी शुरू हो जाइए अपनी प्रिपरेशंस के लिए। एंड मैं एक बार आपको मिलूँगी रात में डायरेक्ट डिस्कस करने के लिए कि मेरा क्या मैं अपना पूरा दिन भर का टारगेट कंप्लीट कर पाई या नहीं कर पाई हूँ। एंड जो भी डिटेल्स होंगी मैं बहुत ऑनेस्टली तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं करूँगी पढ़ाई और आप भी कीजिए पढ़ाई, और मिलते हैं एट द डे एंड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी, मेरा जो डिनर है वो रेडी हो रहा है। एंड टाइम की बात करें तो लगभग 10:30 बज चुके हैं। एंड जो हमारा आज का शेड्यूल था, बात करते हैं। जो कि हमारा PIB था, हमें RBI 247 करना था, 3 हमें स्कीम्स उसमें से कंप्लीट करनी थी, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और जनवरी मंथ का जो था करंट अफेयर्स था। ये सारी चीज़ें 5 चीज़ें हमने तय की थी करने के लिए। सो अगर अभी मैं बात करूँ तो RBI का जो नवंबर दिसंबर का रिवीजन था वो आई हैव डन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हैव डन। PIB अगर मैं बात करूँ जनवरी जो हमें पूरा का पूरा रिवाइज करना था, उसमें से मेरे अभी 2 वीडियोस बचे हुए हैं। एंड इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है जनवरी का, जो कि मैंने बताया था कि हम अनुज जिंदल वाले चैनल से पढ़ने वाले हैं, वो भी मेरा भी बचा हुआ है। सो 10:30 बज चुके हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही मैं उठी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और मुझे डिनर आज बनाना भी था क्योंकि मेड नहीं आई थी, तो मैं उसको बनाने में लगी। एंड फाइनली वो बस रेडी हो ही रहा है। तो अभी जो है वो लगभग 10:30 बज चुके हैं। मैं फटाफट अपना डिनर ख़त्म करूँगी। एंड थोड़ा सा उसके ब्रेक के बाद आप मतलब आधे घंटे ब्रेक के बाद अगर बात करें मोटा मोटा तो मैं 11 बजे फिर से बैठूंगी। एंड उसके बाद जो है वो मैं अपना कंप्लीट करूँगी। पहले तो करंट अफेयर्स निपटाऊंगी, तीनों जो उसमें 3 वीडियो हैं, आई थिंक 3 वीडियो हैं, चौथा वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो वो तीनों वीडियो ख़त्म करूँगी। उसके बाद जो है वो मैं PIB के जो 2 मेरे बच रहे हैं उसको कंप्लीट करूँगी। एंड आई थिंक उसके बाद जो होगा वो मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि जो हमारा आज का टारगेट था वो आई थिंक सो कि मैं कंप्लीट कर लूँगी। और अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया था मैं शाम में थोड़ा सा सो भी लूँगी, तो मैंने थोड़ा सा सो लिया था। और वही होता है कि थोड़ा सा नैप ले लो, ज़्यादा नहीं तो आधे घंटे की, उसके बाद अगर आप जब उठते हो तो बहुत अच्छी एनर्जी रहती है। सो अभी जाके फटाफट पहले मैं अपना डिनर करूँगी और उसके बाद फिर हम एक ब्रेक के बाद पढ़ेंगे, और जो भी हमारा भी बचा हुआ है एज़ पर आर टारगेट, टूडेज टारगेट, वो हम कंप्लीट करेंगे। एंड फाइनली जो है वो मैं आपको सोने से पहले ज़रूर बात करूँगी आपसे। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। हे गाइस, सो अभी जो है वो रात के लगभग 2:30 बज रहे हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा जो है वो अभी मैं करंट अफेयर्स करूँगी, और मेरे 2 जो है वो PIB के बचे हुए थे सेशन, जिसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई थिंक बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है जब जो भी टारगेट डे का सेट किया था वो हो गया है। एंड आई थिंक इसी तरीके से कल भी हम लोग करेंगे और हो जाएगा, क्योंकि अब जो है वो टारगेट ज़्यादा भी करने पड़ेंगे डे वाइज, एंड उसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो कल है संडे, एंड कल भी जो है वो हम लोग पढ़ाई करेंगे। एंड वही वीकेंड है तो थोड़ा बहुत घर के काम रहते हैं वो निपटाएंगे। एंड डेफिनेटली जो आई थिंक इस तरीके का आज पैटर्न था उसी तरीके की कल भी पढ़ाई करूँगी। एंड आप भी अपना जो भी शेड्यूल है आप उसको ज़रूर फॉलो करें। एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।